ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट उसके अंदर जानकारी देगा ये यूजेटी क्या है, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट उसके अंदर थोड़ा-सा मिस हो गया था, मैंने आपको नहीं बताया था, ये यूजेटी बाइपोलर है या यूनिपोलर, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपके भाई अभी बता देगा आपको, है ना? तो देखना बेटा, यूजेटी भी क्या होता है? यूनिपोलर ही होता है, क्योंकि पहले तो यूनिपोलर ही पढ़ा जाता है ना? हाँ, यूजेटी भी अपना क्या है बेटा? यूनिपोलर है कि नहीं? यूनिपोलर का मतलब मैंने आपको ट्रांजिस्टर में पहले ही क्लियर कर दिया था, जिसमें धारा यानी कि बेटा एक ही आवेश कैरियर के द्वारा प्रेरित हो, है ना? हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? केवल एक चार्ज कैरियर यानी कि आवेश वाहक, एक आवेश वाहक और वो भी कौन से बेटा? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक, बहुसंख्यक द्वारा कार्य होना, एक आवेश बहुसंख्यक का कार्य हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, समझ में आया? अब बेटा जब अपन ने यूजेटी को कंप्लीटली पढ़ लिया, अब अपन पढ़ सकते हैं किसको? तो आप कहेंगे अब हम कर सकते हैं एफईटी को। सर ये एफईटी क्या होता है? तो बेटा एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा अंतर बताता हूँ एफईटी और बीजेटी में, है ना? इधर आओ, प्यार से आओ, ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ से बेटा आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है? यूजेटी, यूजेटी में मुख्य क्या है बेटा? ये भी आपका क्या है? यूनिपोलर है ना? क्यों है? मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? बहुत बढ़िया, यूनिपोलर डिवाइस है। बोलो हाँ, बिल्कुल, युक्ति है। सर इसको हिंदी में क्यों लिया? क्यों यूनिपोलर तो हिंदी में भी यूनिपोलर ही होगा, है ना? युक्ति। अच्छा, अब सर हम इसके अंदर दूसरा क्या पढ़ेंगे? ये दूसरा ये टी मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर। तो बेटा एक ट्रांजिस्टर तो आपने बीजेटी भी पढ़ा है ना? तो एग्ज़ामिनर बेटा यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछता है। एक नाम देता है बेटा बीजेटी, एक नाम देता है बेटा एफईटी। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक है? अब देखो बेटा, इसका नाम देखो बीजेटी क्यों है? बीजेटी तो आपने पढ़ा है ना? अब मत कहना मत पढ़ा है ना? हाँ, तो बीजेटी मतलब होता है बेटा बाइपोलर। क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह बेटा एफईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे एफईटी की फुल फॉर्म है साथियों फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान रखना। पहला, ये बाइपोलर है यानी कि बेटा धारा इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होती है। तो क्या सर यहाँ पर भी होती है? नहीं बेटा, ये एफईटी भी क्या होता है? यूनिपोलर होता है। ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है? यूनिपोलर होता है। अब यूनि का मतलब क्या होता है? बेटा यूनि का मतलब होता है एक ध्रुवीय। क्या होता है? एक ध्रुवीय। अब आपसे पूछेगा सर एक ध्रुवीय कौन सा? हमें तो पता है बेटा 2 होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। नहीं, हमें पता है बेटा एक क्या होता है? बहुसंख्यक, एक होता है बेटा अल्पसंख्यक। तो ये यूनिपोलर कौन सा है बेटा? बहुसंख्यक वाला। कौन है? बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी, ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन आता है, समझ में आया? आ गया। एक क्वेश्चन प्यारा सा और पूछा जाता है, ये बताओ इसका ताप गुणांक क्या होता है? तो बेटा बीजेटी हमेशा क्या होता है? एनटीसी यानी कि क्या होता है बेटा? नकारात्मक, नकारात्मक ताप गुणांक वाला, ताप गुणांक वाला। लेकिन प्यारे साथियों, भाइयों ध्यान रखना बेटा जो एफईटी होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक वाला। बेटा ये वो पॉइंट है जो बहुत कम लोग बताते हैं, धनात्मक ताप गुणांक। बोलो सही, बिल्कुल सही। अब सर पीटीसी एनटीसी का मतलब तो मैंने प्रतिरोध में आपको बताया था। एनटीसी यानी कि जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो बेटा प्रतिरोध कम हो जाएगा। बोलो सही, बिल्कुल सही है। आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब बेटा प्रतिरोध, ठीक है? और बेटा टी मतलब क्या होता है? तापमान। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा उसी तरह ये पीटीसी का मतलब क्या होता है कि बेटा ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। अब सुनना बेटा, प्यारी सी बात सुनो। ये बीजेटी किससे मिलके बना है? तो आप कहेंगे सर ये सेमीकंडक्टर से बनके बना है, सेमीकंडक्टर से। और आपको पता है बेटा सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है? यही तो बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए बेटा इसका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि ये किससे बने होते हैं? ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं। समझ में आया? और बेटा ये सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, वो कैसा होता है? नेगेटिव। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। और बेटा अगर ये नेगेटिव है तो ये अपने आप से क्या हो गए? पॉजिटिव। बेटा ज़्यादा चीज़ें याद मत रखो क्योंकि अपने पास ह्यूमन का ब्रेन 1350 ग्राम का है और वो भी बेटा पर्टिकुलर चीज़ों को याद करने के लिए बना हुआ है। ठीक है? तो देखो समझ में आया? एक क्वेश्चन ये यूनिपोलर है तो बेटा एफईटी क्या है? ये भी क्या है बेटा? यूनिपोलर है, एक ध्रुवीय है और एक ध्रुवीय कौन से बेटा? हमेशा बहुसंख्यक वाले, मेजॉरिटी वाले। ठीक है? इसका ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक होता है। बेटा इसका होता है ऋणात्मक, कारण मैंने आपको बता दिया। बोलो बेटा समझ में आया? बिल्कुल सर, प्यारा सा चीज़ें हमें समझ में आ गई। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा आज के प्यारे से टॉपिक के अंदर, जिसका नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी। चलो
अब दूसरा प्रकार का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका नाम क्या है बेटा? FET, है ना? फिर से बता रहा हूँ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि इसका पूरा नाम क्या है? तो लिखना बेटा, इसका पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है बेटा? फील्ड। अब फील्ड का मतलब क्या? फील्ड यानी कि बेटा जैसे बीजेटी था ना, बीजेटी क्या था? धारा से चलता था। बेटा ये क्या है? फील्ड। फील्ड यानी कि वोल्टेज से चलता है। समझ में आया? आ गया। अब आओ, इसका पूर्ण विस्तार क्या है बेटा? एफ से फील्ड और ई से इफेक्ट, यानी कि फील्ड के प्रभाव से चलने वाला ट्रांजिस्टर, तो इसे बेटा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, भी कहते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ, इधर आओ बेटा। अतः वह ट्रांजिस्टर जो, यानी कि वह ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर जो किसके साथ होता है बेटा? वो फील्ड के सापेक्ष, है ना? तो लिखो वह ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर जो फील्ड प्रभाव में कार्य करता है। फील्ड यानी कि बेटा वोल्टेज के प्रभाव में, फील्ड के प्रभाव में कार्य करता है, वह क्या कहलाएगा बेटा? FET कहलाता है। बेटा हर चीज इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर किसके प्रभाव में? फील्ड के प्रभाव में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सर ये कैसी युक्ति है, देखने में कैसी है? तो बेटा देखोगे ना तो इस ये क्या है? एक सॉलिड युक्ति है। सॉलिड यानी कि जैसे बॉल को पकड़ते हो तो बेटा सॉलिड लगती है ना, तो ये भी क्या है बेटा? सॉलिड, है ना? तो लिखना बेटा यह एक ठोस, ठोस और कौन सा बेटा? ठोस भी है और एक ध्रुवीय भी है। अभी मैंने बताया था ना आपको, ये देखो क्या लिखा है मैंने? यूनिपोलर, है ना? तो लिखना बेटा यह एक ठोस यूनिपोलर युक्ति है। ठीक है, तो बेटा क्या है? यह एक ठोस रूप में क्या है? सॉलिड स्टेट में यूनिपोलर युक्ति है। अब इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यूनिपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान रखना बेटा, इसमें धारा का प्रवाह कैसा होता है? इसमें धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन या केवल बेटा होल से होता है। तो लिखना बेटा यह यूनिपोलर इसलिए है, इसलिए है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह यानी कि करंट का प्रवाह या तो किससे होता है बेटा? या लिखा है, गौर से देखना, या तो केवल इलेक्ट्रॉन से होता है से, और या बेटा क्या लिखा है? या क्या होता है बेटा? केवल होल से होता है, केवल होल्स द्वारा होता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या होल से होगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब देखो, यदि बेटा इलेक्ट्रॉन से होगा तो इसे एन चैनल कहेंगे और बेटा होल से होगा तो क्या कहेंगे? पी चैनल FET कहा जाएगा। बोलो क्लियर है? बहुत सही। तो बेटा इसीलिए इसीलिए इसके पास क्या होता है बेटा? देखना, जो FET होते हैं ना मेरे साथियों, ये FET क्या होते हैं? यानी कि मैं कह सकता हूं बेटा FET में क्या होगा बेटा? यदि धारा प्रवाह किससे होगा? तो आप कहेंगे यदि इसका प्रवाह बेटा केवल इलेक्ट्रॉनों से है। किससे है बेटा? केवल इलेक्ट्रॉनों से। केवल किससे है? इलेक्ट्रॉनों से। तो बेटा ये कौन से चैनल FET होगा? अभी नाम याद करो, बाद में बेटा काम बता दूंगा। तो ये होगा बेटा एन चैनल FET, क्योंकि एन में क्या होता है? एन यानी कि नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बेटा एन चैनल FET। बोलो क्लियर? बिल्कुल क्लियर, है ना? उसी तरह साथियों कि यदि FET में धारा प्रवाह बेटा कैसे हो? केवल होल से हो, केवल किससे हो? होल से हो, है ना? तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? इसे पी चैनल FET कहा जाता है। अब ये क्या होगा सब बताएंगे, डोंट वरी, है ना? तो इसे पी चैनल FT कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, अब देखो आपको पूछेगा कि इसमें धारा का नियंत्रण होता तो है पर कैसे होता है? तो बेटा एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें धारा का नियंत्रण सदैव निर्वात नली यानी कि वैक्यूम ट्यूब के जैसा होता है। अब ये कैसा होता है? तो बेटा जब हम ट्रायोड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। निर्वात क्या होता है बेटा? जिसके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता, है ना? हाँ, और रिक्त स्थान किसके मध्य नहीं होता? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य, यानी कि कार्य के दौरान बेटा इसके मध्य किसी भी प्रकार के वायु का आदान प्रदान नहीं होता है।
बोलो क्लियर क्लियर। अब इसको एक लाइन लिखता हूँ बेटा, याद करना, ठीक है। तो लिखो बेटा, क्या लाइन है कि ये इस ट्रांजिस्टर में धारा नियंत्रण निर्वात ट्यूब के विद्युत क्षेत्र में होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधी लाइन पूछी थी इसलिए मैं लिख देता हूं, याद रहे। एफईटी में विद्युत धारा नियंत्रण, विद्युत धारा नियंत्रण यानी कि बेटा कंट्रोल किसके जैसे होता है? विद्युत धारा नियंत्रण निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब की भांति विद्युत क्षेत्र में होता है। नियंत्रण वैक्यूम ट्यूब की भांति यानी कि तरह, वैक्यूम ट्यूब की तरह किस क्षेत्र में होता है? विद्युत क्षेत्र में होता है। मतलब बताता हूं, इसका मतलब है जिस तरह बेटा वैक्यूम क्षेत्र जो होता है ना उसमें विद्युत क्षेत्र कंट्रोल होती है ना, उसी तरह बेटा इसमें भी क्या होता है? विद्युत धारा का नियंत्रण होता है ना। बीच के अंदर वैक्यूम बनाकर बेटा उसका कार्य किया जाता है। कैसे किया जाता है बताते हैं, ठीक है। देखो पहले इसको, ठीक है, बहुत सही। अब बेटा अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना बेटा, एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 ही टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं। तो लिखना बेटा, अगला पॉइंट ज्ञात रहे, एफईटी में कितने होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं। अब आपको पूछेगा कौन सा? तो पहला कौन सा होता है बेटा? गेट, दूसरा होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स। तो पहला क्या होता है? गेट, है ना। अब ये किसकी जैसे होता है बेटा? वो सब लिखाएंगे, डोंट वेरी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। दूसरा होगा बेटा सोर्स, ये किसके जैसे होता है? ये भी लिखा देंगे बेटा, डोंट वेरी, है ना। ये होता है जी, ये होता है एस, और बेटा एक मेरा प्यारा सा टर्मिनल होता है ड्रेन, है ना। हाँ, ठीक है। ये सब आएंगे बेटा टॉपिक, आप बस अभी छोटी छोटी चीजें याद करो ताकि दिमाग पर बर्डन नहीं पहुंचे, ठीक है। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सही। और क्या ध्यान रखेंगे बेटा? एफईटी में क्या होता है? केवल एक धारा के द्वारा, एक आवेश के द्वारा प्रवाह होता है बेटा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिपोलर कहते हैं, एक ध्रुवीय कहते हैं। बोलो हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ बेटा, ये सारे पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। अब जैसे अपन ने बेटा यूजेटी की आंतरिक संरचनाएं पढ़ी थी, वैसे अपन इसकी संरचना भी पढ़ेंगे। तो लिखो बेटा एफईटी की आंतरिक संरचना, आखिर ये दिखता कैसे है? तो लिखो बेटा एफईटी की आंतरिक संरचना, एफईटी की, एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की आंतरिक संरचना, ठीक है। एफईटी की आंतरिक संरचना कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स बना देता हूं प्यारा सा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने एक बॉक्स बनाया बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे कहने से बेटा यहां पर एक गेट लगा दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। ये गेट लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, ऊपर की तरफ पहले पहले देखो, एबीसीडी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर कहीं जाके डी आता है ना। हाँ, तो बेटा फिर डी आता है और लास्ट में एस आता है ना। तो यहाँ क्या लगा दो बेटा? ऊपर की तरफ ट्रेन, या आप ऐसा समझो बेटा, सबसे पहले 4 नंबर पे आता है भाई, डी का नंबर कितना है बेटा? 4, फिर जी का नंबर कितना है? 7, और फिर एस का नंबर कितना है? 19। बेटा रीजनिंग के हिसाब से सबसे ऊपर क्या आएगा? डी, इसलिए बेटा ऐसे याद कर लो, सबसे ऊपर ड्रेन, फिर गेट, और यहाँ क्या जाएगा बेटा? सोर्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर ये तो आसान हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 2 होते हैं इसके अंदर। अभी मैंने आपको क्या बताया? या तो क्या होगा बेटा? एन चैनल होगा, या क्या होगा? पी चैनल होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो मैं मान लेता हूं बेटा ये एन चैनल, चैनल का मतलब क्या है बेटा? ये क्षेत्र, चैनल का मतलब क्या है? एन चैनल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चैनल का मतलब क्या है? क्षेत्र है। थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा और चीजें समझ में आए, ठीक है। चैनल का मतलब क्या है? क्षेत्र। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा सर ये भी ट्रांजिस्टर नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लगा देते हैं बेटा ट्रांजिस्टर। देखो ऐसा गोल चक्रिया बनाया बेटा, कोई तकलीफ नहीं, है ना। यूजेटी में क्या किया था सर? यूजेटी में तो आपने ये टेढ़ा करने की जगह सीधा कर दिया था, तो बेटा यहाँ पर भी आप सीधा कर दो, यहाँ पर भी आप क्या कर दो? सीधा कर दो। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी बेटा आप क्या कर दो? सीधा कर दो। अच्छा, और क्या किया था सर? यूजेटी में अपन ने ये जो था ना थोड़ा इस तरह से एमीटर बनाया था। अच्छा, तो बेटा इसको अलग करने के लिए आप क्या कर दो? इस तरफ गेट बना दो। ये रहा गेट बेटा, ये रहा गेट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
ये रहा क्या बेटा ड्रेन, तो ये लिख दिया मैंने डी, और ये रहा एस यानी रखा एस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने क्या बोला था आपको कि ये पूरा किसका चित्र बना रहे हो, तो आप कहोगे सर एन चैनल एफईटी, एन चैनल एफईटी। इसका मतलब क्या है सर, ये एन चैनल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एन वाले हैं, और बेटा एन इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या है, एन मतलब क्या होता है बेटा नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को हम जाने देते हैं, या जाओ या नेगेटिविटी, है ना। तो बेटा जाने का निशान क्या होता है, इस तरफ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आराम से देखो बेटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, याद हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, बहुत सही। ये एन चैनल का मतलब ये जो बीच का चैनल है वो किसका है, एन का है। बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर एक विशेष बात होती है, ये जो गेट है वो इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये गेट जो है वो आंतरिक रूप से क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। आंतरिक रूप से क्या होते हैं, शॉर्ट। तो क्या सर इसको दो टर्मिनल माने? नहीं बेटा, इन गेट को आप एक ही टर्मिनल मानोगे, लेकिन बेटा आंतरिक रूप से क्या है, ये इस तरह से बंधे हुए होते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आराम से चीजें समझ लो बेटा। ये आंतरिक रूप से क्या है, बंधे हुए होते हैं, लेकिन टर्मिनल बेटा एक ही होता है गेट का। ठीक है, हाँ। अब देखो भाई, बनाना तो आपको इसको भी पीएन ही है, तो बेटा यहाँ लगा दो आप क्या, पी जंक्शन, और यहाँ पे भी लगा दो पी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया बेटा आपका प्यारा सा एफईटी। और कौन सा वाला, एन चैनल एफईटी। अच्छा, एक और बना के देखें सर, पी चैनल कैसे बनता है। देखो मैंने क्या किया बेटा, सेम टू सेम यहाँ पर एक डब्बा बना दिया। अब जिसको नहीं आया ना बेटा, आराम से देखो, यहाँ पर मैंने एक सेम टू सेम गोला बना दिया, है ना। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया यूजेटी की तरह, है ना। हाँ, यहाँ से लिया और यहाँ से ले लिया। बोलो कोई दिक्कत? ये एन चैनल है, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है पी चैनल। आराम से देखना बेटा, पी चैनल यानी कि बेटा क्या, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। और हम क्या चाहते हैं बेटा, पी चैनल यानी कि सारी पॉजिटिविटी हमारे पास आए, यही चाहते हैं ना। हाँ, तो बस यहाँ से बोलो बेटा पी चैनल, आने का मतलब, आने का मतलब गेट की तरफ आना। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो याद हो गया हमें, है ना। बहुत बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा ड्रेन, ये है स्रोत। बेटा कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, पी चैनल है। इसका मतलब बेटा चैनल यानी कि वो जगह जहां पर सारी चीजें मिलती हो। तो बेटा यहाँ पर पी प्रकार का चैनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये क्या है आपका गेट, क्या है, गेट। तो बेटा यहाँ पर भी आप गेट लगा दो। बोलो कोई शर्म की बात है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक गेट यहाँ पर ही होगा, और बेटा ठीक इसकी तरह भी ये क्या होगा, इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होगा। इस इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड। सर ये भी एक ही गेट है? बिल्कुल बेटा, एक ही गेट है। अब देखो, आराम से देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, पी लिखोगे कि एन लिखोगे, सोच के बताओ। अरे भैया जंक्शन पी एन ही तो बनता है, जब पी बीच में बैठा है तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। हो गया आपका काम। बेटा ऊपर की तरफ फिर से आपने क्या बना दिया, ड्रेन, और नीचे की तरफ क्या बना दिया, सोर्स, है ना। ये चित्र देखिए बेटा, आपको पूछेगा तो आप बता दोगे ना। देख लो आराम से, पी चैनल और एन चैनल एफ का चित्र आपके सामने, और आप ही ने बनाया है। ठीक है, बोलो बेटा कोई भी तकलीफ है क्या? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये है बेटा आपका क्या, एन चैनल, जिसमें चैनल एन है, और बेटा ये है पी चैनल, बीच में पी है ना। हाँ, गेट आंतरिक रूप से क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए टर्मिनल एक ही है ना, ध्यान रखना। ये क्या है, आंतरिक जुड़ाव है, इसे क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट। इसलिए यह क्या है बेटा, एक ही टर्मिनल, इसलिए यह एक ही टर्मिनल है। बोले बेटा क्लियर हुआ? बिल्कुल बेटा, ऐसे पढ़ोगे तो चीजें कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अच्छा। अब इसकी संरचना के बारे में अपन कुछ लिखे क्या, है ना। इस तरह बेटा, पहली संरचना आपने क्या बनाई, एन चैनल, और दूसरी पी चैनल का चित्र आपने बना दिया ना। तो लिखो ये पहला, ये दूसरा, है ना। तो अब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एफईटी के, एफईटी संरचना एक किसकी है बेटा, एन चैनल की है। एन चैनल एफईटी की है, तथा तथा एफईटी संरचना, एफईटी संरचना दो, एफईटी संरचना दो किसकी है बेटा, पी चैनल एफईटी की है। पी चैनल एफईटी की है। बोलो सही है क्या? बिल्कुल है। ये देखो, पहली संरचना बेटा एन चैनल, दूसरी पी चैनल। आराम से देखो,
अब गौर से देखो बेटा, इस एन चैनल को बनाने के लिए एन प्रकार के अर्धचालक की पतली छड़ ली जाती है और इस छड़ के मध्य में क्या किया जाता है बेटा, विपरीत और पी प्रकार के जंक्शन को जोड़ा जाता है। देखना आराम से, मेरे को जब एन चैनल एफईटी बनाना है तो बेटा मैंने इसकी पतली छड़ ले ली है ना, और इसके मध्य में मैंने क्या किया, पी के जंक्शन को डिफ्यूज किया, जोड़ा, पी के जंक्शन को डिफ्यूज किया, जोड़ा। बोलो सही। इधर भी बेटा क्या किया, एन के जंक्शन को डिफ्यूज किया, जोड़ा। डिफ्यूज यानी कि जोड़ना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब मैंने डायोड पढ़ा रहा था, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, जब चीजों को मिलाया जाता है ना। हाँ, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे एन चैनल एफईटी बनाने के लिए एन प्रकार के अर्धचालक की पतली छड़ ली जाती है, ठीक है। तो लिखो पहले, पहला एन चैनल, एन चैनल, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे बेटा, एन चैनल एफईटी, है ना। पहला पॉइंट, इसे बनाने के लिए एन प्रकार के अर्धचालक की पतली छड़ ली जाती है, छड़ प्रयोग में ली जाती है। ली के नहीं, बिल्कुल लिए। ये देखो, एन प्रकार के पतली छड़ बीच में लिए और उसके मध्य में बेटा क्या किया आपने, पी प्रकार के अर्धचालक को डिफ्यूज किया है और छड़ के मध्य में दो विपरीत पार्श्व यानी कि पी प्रकार को डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, अब इस छड़ के मध्य में, इस छड़ के मध्य में दो है कि नहीं, चेक करो। ये रहा एक, ये रहा दो, ठीक है। हाँ, दो पी प्रकार के अर्धचालकों को बेटा जोड़ते नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन में होगा, डिफ्यूज करते हैं, है ना। पी प्रकार के अर्धचालकों को क्या किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है। इस डिफ्यूज का मतलब भले जोड़ना होता है लेकिन लिखेंगे डिफ्यूज, है ना। डिफ्यूज किया जाता है, डिफ्यूज यानी कि जोड़ना, फ्यूज करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये दो जंक्शन बेटा क्या होंगे, गौर से देखो बेटा, जब इन जंक्शनों को डिफ्यूज किया तो ये दोनों जंक्शन जो है पी और एन, बेटा एक जंक्शन कौन सा है, पी एन, और दूसरा भी क्या है, पी और एन। गौर से देखो बेटा, किससे जुड़ा हुआ है, गेट से। तो ये दो जंक्शन पी एन डायोड अर्थात गेट होते हैं और दोनों के मध्य बेटा क्या होता है, चैनल होता है। तो क्या लिखोगे, ये दो जंक्शन, दो पी एन डायोड अर्थात गेट होते हैं। तो लिखना, यह दो जंक्शन क्या होते हैं, पीएन डायोड के होते हैं, जिसे क्या करते हैं बेटा, जिसे गेट कहा जाता है। बोलो ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो हर चीज दिख रही है ना, बिल्कुल दिखनी चाहिए, है ना। अब इसके मध्य क्या होता है, तो बेटा इसके मध्य क्या होता है, चैनल होता है, ठीक है। अब दोनों गेटों के मध्य क्या होता है बेटा, चैनल होता है, ठीक है। अब इन दोनों गेटों को बेटा आंतरिक रूप से क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, तो लिखना बेटा। अगला पॉइंट, इन दोनों गेटों को, ये पूछा जाता बेटा, इन दोनों गेटों को आंतरिक रूप से शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब बताएंगे क्यों शॉर्ट सर्किट करते हैं। अतः इन्हें क्या बेटा, एक ही जंक्शन माना जाता है, एक ही जंक्शन माना जाता है। बोलो बेटा क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है बेटा, एक ही जंक्शन इसको मानोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे बेटा, इस एक ही जंक्शन को बाहर निकालकर क्या कहा जाता है बेटा, गेट कहा जाता है, ठीक है। एक ही जंक्शन माना जाता है जिसे गेट जी कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देके पूछेगा कि बताओ ये किसका चित्र है, एफईटी का, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ये दो टर्मिनल नहीं है, एक ही टर्मिनल है जो आंतरिक रूप से क्या है, शॉर्ट सर्किट हुए हुए है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब छड़ के दोनों ओर बेटा दो सिरे होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गेट और
इस छड़ के बेटा दोनों तरफ दो सिरे होते हैं, ऊपरी सिरे को ड्रेन और दूसरे सिरे को क्या बोला जाता है? स्रोत। अब क्या होता है सब बताएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इन इस छड़ के इस छड़ के ऊपरी तथा निचली सतह पर क्या होते हैं बेटा? दो सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, जिसे गेट, ओहो, जिसे सोर्स, जिसे ड्रेन यानी कि डी तथा स्रोत कहा जाता है। स्रोत, सोर्स कहा जाता है। अब बेटा इसका कारण भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ना। बोलो पहली चीज, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल सर क्लियर हो रही है, ठीक है। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, मुझे सिंपल सा ये बेटा बेटा ये जो ड्रेन है, क्या मैं इस ड्रेन को ऊपर लिख सकता हूँ? क्या नीचे लिख सकता हूँ? क्या ऊपर लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ, है ना? यानी क्या मैं इसको परिवर्तित कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। गौर से देखो बेटा, गौर से। ये मेरा क्या था बेटा? बीजेटी, जिसके अंदर एमीटर बेटा छोटा था, बीजेटी और छोटा था, कलेक्टर इतना बड़ा था। बेटा इसका मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बेटा एमीटर हमेशा यही रहेगा, कलेक्टर हमेशा यही रहेगा और बेस भी यही रहेगा। बोलो हाँ, हाँ। तो बेटा जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि बेटा बीजेटी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए बेटा ये सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। अब समझ में आया? आया। लेकिन बेटा इसे इसे देखो, आप इस ड्रेन को नीचे भी लिख सकते हो, इसे ऊपर भी लिख सकते हो। तो जिसके बेटा ऊपर नीचे टर्मिनल को चेंज किया जा सकता है, बेटा वो युक्ति क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। अतः बेटा एफईटी क्या है? सिमेट्रिकल है। समझ में आया? इसलिए मेरा एफईटी क्या है? सिमेट्रिकल है। बेटा ये वो पॉइंट है जो ना तो टीचर समझा पाता है, ना बच्चा समझ पाता है, ठीक है। अब आप समझ पाओगे क्यों? क्योंकि बेटा इसके टर्मिनल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा? छड़ के दोनों सिरे बेटा जो बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्रेन और सोर्स, ठीक है। ये दोनों सिरे बेटा आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अतः एफईटी एक सममित या सिमेट्रिकल युक्ति होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एफईटी सिमेट्रिकल है? तो जवाब आएगा हाँ, ठीक है। तो लिखो बेटा, ज्ञात रहे, क्या ज्ञात रहे बेटा? एफईटी एक क्या है? सिमेट्रिकल युक्ति है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित, है ना, जो दोनों तरीके से समान है। बेटा ये ठीक उसी तरह है जैसे अपने को 20 से काटोगे ना, तो बेटा यहाँ हाथ है तो यहाँ पर भी हाथ है ना, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो यह एक सममित यानी कि सिमेट्रिकल युक्ति है, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एफईटी एक सममित युक्ति है? तो जवाब आएगा हाँ है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि बेटा इसके दोनों सिरों को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि इसके गेट, ओहो गेट क्यों लिखा? क्योंकि इसके ड्रेन, इसलिए बेटा गौर से देखो, यहाँ मैंने क्रमशः नहीं लिखा है ना, हाँ, समझ में आया? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके ड्रेन यानी कि डी तथा सोर्स को एस को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, आपस में परिवर्तित, आपस में परिवर्तित आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। किया कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बेटा इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बेटा ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे पाओगे? बिल्कुल बेटा, इसलिए आराम से चल रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है ये टॉपिक, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीज समझ में आएगी, ठीक है। बीजेटी होता है सिमेट्रिकल? नहीं होता, ये होता है, ठीक है। बहुत सही, ठीक है। अब बेटा लास्ट पॉइंट, क्या इसके अंदर आवेश वाहक कैसे होते हैं? तो बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था कि एफईटी में क्या होते हैं बेटा? बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा? एफईटी एक मेजॉरिटी आवेश वाहक युक्ति होती है, ठीक है। मेजॉरिटी यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जैसे पी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एन में होल ज्यादा, है ना। तो लिखना, याद रहे एफईटी एक मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक युक्ति है, आवेश वाहक युक्ति है, ठीक है। ये लो भैया आपके लिए एफईटी के बारे में सारी छोटी छोटी चीजें।
है ना? अब एक-एक करके बेटा आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको गेट क्यों नहीं बताया, मैंने आपको ड्रेन क्यों नहीं बताया? तो बेटा उन सब की बातें करते हैं कि एफईटी क्या होती है, गेट क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, ठीक है? हाँ, कितने होते हैं टर्मिनल? 3। गेट क्यों नहीं 2 होते हैं? क्योंकि वो आंतरिक क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है? तो अब लिखो बेटा, एफईटी के कुल कितने होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल टर्मिनल होते हैं। पढ़ाऊँ कौन-कौन से? बिल्कुल पढ़ाएँगे, है ना? हाँ, चलिए तो पहला कौन-सा होता है? पहला होता है सोर्स, जिसे कहते हैं स्रोत, उसे कहते हैं सोर्स। पहला कौन-सा होता है बेटा? स्रोत, जिसे क्या कहा जाता है? सोर्स। क्या कहा जाता है? सोर्स। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन-सा होता है बेटा? ड्रेन। क्या कहा जाता है? ड्रेन। सर ड्रेन को हिंदी में ड्रेन ही कहेंगे, ठीक है? हाँ, ड्रेन यानी कि रिसाव होता है लेकिन ड्रेन ही कहो, है ना? क्योंकि ये वर्ड नहीं पूछेगा। इसको तो कभी-कभी डाल देता है इसलिए मैंने लिखा। तीसरा, तीसरा क्या होता है बेटा? गेट, जिसे क्या कहा जाता है? गेट, है ना? गेट यानी कि वही गेट, घर का गेट, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर हुई? क्लियर हुई? अब बेटा एक-एक करके इनके बारे में समझते हैं, फिर इसकी कार्यप्रणाली समझेंगे। पहले ये समझोगे तब कार्यप्रणाली समझोगे, है ना? हाँ, तो पहला क्या समझेंगे बेटा इनके बारे में। तो मेरे साथियों चलते हैं बेटा पहले इसके बारे में। स्रोत क्या होता है? स्रोत यानी कि सोर्स क्या होता है? ठीक है? टू द पॉइंट चीजें याद रखना बेटा, ज्यादा खचर-पचर नहीं करना, ठीक है? तो लिखो बेटा, यह सिरा एमीटर के समान व्यवहार करता है। मुझे बताओ बेटा ट्रांजिस्टर देखा है? हाँ सर देखा है। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले क्या होता है? एमीटर होता है, फिर बेस होता है, फिर कलेक्टर होता है। बेटा यहाँ के आवेश यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना? हाँ। तो एमीटर बेटा जिस तरह से इनपुट होता है, यहाँ से आवेश यहाँ जाते हैं, तो बेटा जिस तरह एमीटर होता है ना, उसी तरह बेटा ये क्या होता है? सोर्स होता है। बोलो क्लियर? क्लियर। बेटा सारे कंपैरेटिवली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो लिखना बेटा यह सिरा एमीटर के समान व्यवहार करता है। तो पहला पॉइंट, यह सिरा किसके समान? एमीटर यानी कि आवेश को भेजने वाला, समझ में आया? हाँ, तो यह सिरा एमीटर के समान व्यवहार व्यवहार बताता है। बोलो क्लियर? बेटा साथ के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, है ना? ताकि कोई कंपेयर दिक्कत नहीं आए, ठीक है? अच्छा, इधर से होगा क्या? तो आपको पता है बेटा एफईटी में बहुसंख्यक आवेश जाते हैं, है ना? तो बेटा अतः इस सिरे से बहुसंख्यक आवेश क्या करेंगे बेटा? चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो लिखना बेटा, इस सिरे से जब मैं कार्यप्रणाली पढ़ाऊँगा ना बेटा सारी चीज़ें आपको दिखेगी, इसलिए ध्यान रखना। इस सिरे से बहुसंख्यक बहुसंख्यक क्योंकि डिवाइस ही बहुसंख्यक है ना? बहुसंख्यक आवेशवाहक आवेशवाहक कहाँ घुसते हैं भैया? चैनल में चले जाते हैं। आवेशवाहक चैनल में प्रवेश करते हैं प्रवेश करते हैं। बेटा ये 2 चीज़ें याद हो गई तो बहुत है, ठीक है? ये 2 पॉइंट याद हो गए? बिल्कुल सही याद हो गए, ठीक है? चलिए, अब अगला क्या है? अगला है बेटा ड्रेन। तो मुझे प्यारी सी बात बताओ बेटा ड्रेन किसकी तरह कार्य करेगा? कलेक्टर की तरह करेगा कि नहीं करेगा? और बेटा बेस की तरह कौन करेगा? गेट। ये लो याद हो गया, ठीक है? तो दूसरा लिखो बेटा ड्रेन। क्या लिखोगे? ड्रेन। अच्छा, तो लिखना बेटा यह हिस्सा किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? ट्रांजिस्टर के कलेक्टर हिस्से की तरह कार्य करता है। हिस्सा ट्रांजिस्टर के या हिस्सा कलेक्टर की तरह कार्य करता है। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर ये आवेश वाहकों को कलेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। और यहीं से बेटा अगर एन होगा तो उल्टी तरफ से धारा आएगी और बेटा पी होगा तो यहीं से धारा जाएगी। समझ में आया? आया। इसलिए कांसेप्ट को बेटा धीरे-धीरे कार्य किया करो, ठीक है? तो यह क्या करेगा? कलेक्टर की तरह कार्य करेगा, देख लो, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? बेटा यहाँ से तो बहुसंख्यक ने प्रवेश किया था, तो वहाँ से क्या होगा? निकलेंगे। तो लिखना यह इस सिरे से बहुसंख्यक चैनल से बाहर निकलते हैं। आराम से पढ़ो बेटा। इस सिरे से इस सिरे से कौन? बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेशवाहक आवेशवाहक क्या होता है बेटा? चैनल से बाहर निकलते हैं। चैनल से बाहर निकलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ये 2 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? चलिए, अब बचा क्या बेटा? हमारे पास गेट जो किसकी तरह कार्य करेगा? बेस की तरह। ठीक है? तो लिखो बेटा तीसरा गेट।
गेट। आराम से पढ़ो बेटा। अब गेट में क्या लिखोगे? तो गेट में लिखोगे बेटा यह सिरा अशुद्ध क्षेत्र को आपस में क्या करता है बेटा? मध्य से जोड़े रखता है, ठीक है? तो लिखना बेटा, कहीं चित्र है तो मैं बताता हूँ आपको। ये रहा। ये गेट क्या है? ये गेट क्या है? बेटा ये दोनों सिरा जो है ना उसको आपस में जोड़ के रखता है। तो यह 2 सिरा अशुद्धि क्षेत्रों को, अशुद्धि क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा डोपिंग की जाती है, यहाँ कम है। तो ये दोनों अशुद्धि के क्षेत्र हैं। तो बेटा इन दोनों अशुद्धि क्षेत्र को कौन जोड़ेगा? ये गेट जोड़े रखता है ना? तो लिखना बेटा, यह बेस के समकक्ष होता है, यानी कि समान होता है ना? समकक्ष होता है। अगला पॉइंट, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? यह सिरा एफईटी के दोनों एफईटी के दोनों किस सिरों को बेटा? अशुद्धि क्षेत्रों को, दोनों अशुद्धि क्षेत्रों को क्या करता है बेटा? आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। ये सीधा पूछा जाता है बेटा, है ना? को आपस में क्या करके रखता है? अंतः संयोजित करके रहता है। अंतः संयोजित यानी कि इंटरकनेक्टेड, अंतः संयोजित करने से निर्मित होता है, करने से निर्मित होता है। देखो बताता हूँ कैसे बेटा। ये मान लो बेटा सबसे पहले आपके पास क्या था? तो आपने ऊपर की तरफ क्या बनाया था बेटा? ड्रेन। नीचे की तरफ क्या बनाया था? स्रोत, है ना? अब देखो बेटा अगर n चैनल है तो बीच में क्या था? n। तो अशुद्धियाँ क्या थी? ये रही बेटा P और ये रही बेटा P। इन P प्रकार की दोनों अशुद्धियों से क्या बना है बेटा? Pn। तो ये भी बेटा क्या है? ये गेट है। और बेटा जब इन दोनों गेटों को आंतरिक रूप से क्या कर दोगे? बेटा आंतरिक रूप से शॉर्ट कर दोगे ना, तब जाके बेटा कौन-सा टर्मिनल बनेगा? गेट टर्मिनल बनेगा। कहने का मतलब ये है ना? अब आप कहोगे सर अशुद्धियों का एक बार वापस बता दो, तो बेटा अशुद्धियाँ ये रही। ये क्या है बेटा? अशुद्धियाँ हैं। समझ में आया? इन अशुद्धियों को मिलाओगे तभी तो बेटा P और N जंक्शन बनेगा, है ना? हाँ। और ये क्या चीज़ है? तो ये है बेटा आंतरिक शॉर्ट सर्किट। आंतरिक शॉर्ट सर्किट, है ना? अब बेटा आपको 3 चीज़ें ध्यान पड़ गई कि ये सोर्स एमिटर की तरह और बेटा यहाँ पर क्या है? एमिटर की तरह कार्य करेगा। उसी तरह बेटा ड्रेन क्या करेगा? यहाँ से तो बेटा जो भी आपके आवेश है वो इसके अंदर जाएँगे। ये कौन है बेटा? आवेश वाहक, है ना? और बेटा ये जो ड्रेन होगा ना, यहाँ से आवेश वाहक क्या होंगे? चैनल के बाहर निकल रहे होंगे और ये आपका क्या है? चैनल है। बोलो समझ में आया? आया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसके एंड में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन यूँ जाएगा तो धारा नीचे जाएगी कि नहीं? बस। और पी में बेटा साथ में चली जाएगी। यही तो है। यहाँ तक बेटा चीज़ें क्लियर हुई क्या? जल्दी से देखो बेटा यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? बिल्कुल। अब ज़्यादा कहाँ क्या यूज़ करते हैं बेटा? ज़्यादा एन ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एन ही ज़्यादा होता है ना? एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा ज़्यादा हमेशा एन वाला यूज़ करेंगे, है ना? पी से। क्यों यूज़ करेंगे? इसका कारण है क्योंकि जो एक शब्द आता है बेटा मोबिलिटी, जो मैं बताऊँगा आपको। मोबिलिटी क्या होता है बेटा? गति। तो मोबिलिटी जो होती है ना बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है होल से। अब ये क्या होती है बेटा? सब बताएँगे, है ना? अभी सिर्फ ये ध्यान रखो। इसलिए बेटा ज़्यादातर पी चैनल, एन चैनल यूज़ में लेते हैं, है ना? अब देखो यहाँ से आवेश अंदर जा रहे होंगे और यहाँ से चैनल के बाहर आ रहे होंगे। बस ये ध्यान रखो। आराम से इतना ध्यान रखो, है ना? अब पी होगा तो बेटा इसी के साथ होल जाएँगे और होल के साथ धारा चली जाएगी। लेकिन इसमें धारा नीचे की तरफ आएगी, है ना? इतनी चीज़ पकड़ पाए हो क्या? भाई ये एन है बेटा, आवेश इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो धारा नीचे चली जाएगी, है? ध्यान रखना, ठीक है? अभी बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत सही। अब देखो, अब इसमें होगा क्या? इसमें गेट के अंदर ये तो बता दिया, पर इसमें होगा क्या? तो इसमें ये होगा बेटा, यह सोर्स से यानी कि बेटा नीचे से, यह सोर्स से ड्रेन की तरफ क्या जा रहा है बेटा? आवेश जा रहे हैं ना, उसको क्या करेगा बेटा? नियंत्रित भी करता है। तो बेटा ये पॉइंट भी ध्यान रखना। छोटा कर देता हूँ। हाँ, एक पॉइंट और प्यारा-सा है, ध्यान रखना बेटा। देखो, यहाँ से आवेश उठ के बेटा इसके पास गए और यही आवेश उठ के यहाँ गए। बेटा यहाँ से चैनल में आवेश जा रहे हैं, यहाँ से चैनल से बाहर जा रहे हैं। ये कब क्या जा रहे हैं बेटा? आवेश वाहक। बेटा इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये जे गेट। और बेटा कैसे करेगा? इस डिप्लीशन विड्थ को कम या ज़्यादा करके। करके बताऊँगा मैं, डोंट वरी, है ना? हाँ। वापस देखो बेटा, ये आवेश जो जा रहे हैं, इसको नियंत्रित कौन करेगा बेटा? ये गेट। अब देखो इसका मुँह आप पहले बंद कर दोगे, उसे पिंच ऑफ कहोगे, है ना? बता दूँगा, पिंच यानी कि ऐसे करते हैं ना, कुची-कुची, तो बेटा वो। अब देखो यहाँ से जो आवेश जा रहे हैं ना बेटा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये गेट करेगा। समझ में आया? तो गेट का कार्य लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो बेटा, गेट का कार्य आवेश वाहक, आवेश वाहक। अब ये बार-बार नहीं है ना बेटा, मेजॉरिटी है, आवेश वाहक जो
कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बेटा? स्रोत से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। जो स्रोत से स्रोत एस से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं। उन्हें क्या होता है बेटा? उन्हें नियंत्रित करना, कंट्रोल करना भी होता है। उन्हें नियंत्रित करना भी होता है। अब कैसे नियंत्रित करेंगे? बेटा ये आप पढ़ेंगे कार्यप्रणाली में, तब आपको सारी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट दिखने लग जाएगी। अच्छा, अच्छा नियंत्रित हो रहा है, ठीक है? तो इसका कार्य क्या होता है बेटा? आवेश वाहक जो बेटा स्रोत से कहाँ जा रहे हैं? ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें क्या होता है बेटा? उन्हें नियंत्रित करना भी होता है। करना भी होता है। बोलो बेटा मज़ा आया कि नहीं आया? आई होप बेटा बहुत मज़ा आएगा। जब मैं आगे और आपको जब इसकी कार्यप्रणाली बताऊँगा, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है? अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने ये सीखा कि देखो बेटा, ये मेरा प्यारा सा कौन था? ये मेरा प्यारा सा कौन था? एफईटी था, ठीक है? यहाँ से बेटा आवेश कहाँ है? एंटर करेंगे चैनल में, यहाँ से चैनल से निकल जाएँगे। जहाँ से एंटर करेंगे वो एमिटर है और जहाँ से निकलेंगे वो कलेक्टर है। बोलो समझ में आया? आया। अब जो जा रहा है तो बेटा प्यार से तो जाने नहीं देंगे क्योंकि ये भी इंसान है। बेटा इन दोनों को बाधा पहुँचाएगा। वो कौन है बेटा? ये जो विड्थ है ना वो बाधा पहुँचाएगी, है ना? और हम क्या करेंगे? बेटा इस ऑपरेशन को ही तो मुझे कंट्रोल करना है। कहाँ से करूँगा? गेट से करूँगा। और कैसे करूँगा? ये मैं मेरी कार्यप्रणाली में समझूँगा। पर कब समझ में आएगा? जब मुझे ये समझ में आ जाएगा, जब मुझे ये गेट, ड्रेन और सोर्स के बारे में छोटी-छोटी जानकारियाँ हो जाएगी। समझ में आया? आया। अगर इतना समझ में आया तो आगे का रास्ता जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय वंदे। थैंक यू सो मच।